ये जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर को 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इसको और दूसरा मोदी साहब की आज ट्रम्प साहब से फोन पे भी बात हुई है कि और आज आप देखिए कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात की, तो एक तरह से दोनों के बीच में अच्छे एक्सचेंजेस हुए। इतने दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड कर रहे थे। Because let me be clear, being a coercive partner has a cost, and this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into. पर अमेरिकी सांसद ने ट्रंप का विरोध किया। दरअसल सांसद सिडनी कमलागर ने ये विरोध किया, फिर उसको अपने जाल में फंसाना। ये ट्रम्प साहब को क्या फंसाया? उन्हें सुना अब ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। सब बताता है कि दोनों के बीच में बातचीत वापस चालू हो गई है। ये जो टॉप लीडरशिप की बातचीत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं देयर इज आइस ब्रेकर इन द रिलेशनशिप, और अमेरिका को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी और ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो खटास आई है वो अमेरिका की वजह से आई है, भारत की वजह से नहीं आई है। दुनिया के लिए इंडिया एक वो मार्केट है जिसके साथ जो चलेगा तो चढ़ते सूरज के साथ सलामी करता हुआ जाएगा। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो अल्टीमेटली दे वर इन देयर नेशनल करेंसी। व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का विजिट किया और वहां पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज ऑफ करेंसी जो है वो अपनी नेशनल करेंसी में करेंगे। ये चीज भी अमेरिका को और यूरोप को कहीं ना कहीं खटकी कि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है वो तो कम हो रही है और उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि ये चीज भी एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट किया, एक बहुत बड़ा शिफ्ट ऑफ थॉट्स क्रिएट किया है? आपने देखा कितनी कोशिश की है। हाँ। और एकदम ये झटका जो लगा इनको समझ नहीं आ रही हो कह रहा है। तो इनकी जो सारी प्रेडिक्शन थी और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं उड़ गई। हाँ। ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्या खुजली होती है रात को उठ के, क्या करता है आदमी। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें मजा नहीं आ रहा, चलो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। चाइना ने बोला ठीक है, तुमने टैरिफ लगाया, हम तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे। यहां पे फार्मर सड़क पे खड़े हो गए कि भाई एक बात बताओ, तुमने तो बोला कि ये करो वो करो, खूब खुशहाली होगी। कहां खुशहाली है? हमारा जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स हमारे सड़ रहे हैं, फसल हमारी सड़ रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। भाई 60% सोया जो था, जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, जो कि मीलों मील अमेरिका में उगाया जाता था, जो लोग उगाते थे, दे वर द कोर वोटर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, द कोर सपोर्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, मैगा वाले। वो कहते हैं सब फसल सड़ गई है। चाइना ने मना कर, चाइना ने बोला तुमसे उठाते ही नहीं हम, जाओ भाग जाओ ऐसे। अब वो फंस गए। अब ये जल्दबाजी कर रहे हैं कि इंडिया के साथ डील हो तो हो सकता है इंडिया कोई बड़ा चेक काट के दे और इनका माल खरीद ले उसके। और आज आप देखिए कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात की, तो एक तरह से दोनों के बीच में अच्छे एक्सचेंजेस हुए। इतने दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड कर रहे थे। क्रैक ऑन बिजनेस क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है। हम बाकी और दसियों ऐसी जगहें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान इज नॉट द ऑप्शन फॉर चाइना। इनफैक्ट जहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको अवॉइड कर रहे थे। इनफैक्ट G7 समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले थे, डोनाल्ड ट्रंप भाग चुके थे कनाडा से। देखिए, वो बोल रहे थे मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है, जबकि दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में है। तो ये सब बताता है कि दोनों के बीच में बातचीत वापस चालू हो गई है। ये जो टॉप लीडरशिप की बातचीत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं देयर इज आइस ब्रेकर इन द रिलेशनशिप, और अमेरिका को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर सीधे रिश्ते सुधारने की पहल कर दी है। ट्रेड, डिफेंस, टेक और एनर्जी, हर सेक्टर में इंडिया यूएस पार्टनरशिप को फिर से टर्बो मोड में डालने की बात हुई। लेकिन असली झटका अमेरिका के अंदर है। यूएस कांग्रेस में ट्रंप की इंडिया पॉलिसी पर खुला हमला। अगर ट्रंप ने पाकिस्तान फ्रेंडली लाइन जारी रखी तो वो इंडिया खोने वाले प्रेसिडेंट बनेंगे। व्हाइट हाउस को साफ समझ आ गया है
इंडो पैसिफिक, चाइना, सप्लाई चेन्स। यूएस ग्लोबल पावर तभी टिकेगी जब इंडिया साथ होगा। इसीलिए आज वॉशिंगटन की टोन बदली है और न्यू इंडिया की बार्गेनिंग पावर आसमान पर। अब असली गेम हमारे कोर्ट में है। अगर आप भी मानते हैं कि अब फैसले इंडिया तय करेगा तो कमेंट करो। नो डील विदाउट इंडिया और हाई वोल्टेज यूएस इंडिया जियोपॉलिटिक्स की अगली बड़ी खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। सब्सक्राइब कर लो। इसलिए उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहां है, कहां पर? देखिए, ट्रंप को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है? वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर रहा है। अब भारत के अब देखिए कि बांग्लादेश में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आके बात कर रहे हैं भारत से, ताकि भारत जो है रशियन इन्फ्लुएंस में ना जाए, भारत एक तरह से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में भी रहे, ये चाहते हैं। जी ने भी अपना इंजन देना जो उन्होंने बंद कर दिया था या डिले कर रहे थे, वो भी रीस्टार्ट कर रहे हैं। अभी उन्होंने कमिटमेंट दिया कि 2 इंजन हम हमेशा भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत ने भी प्रॉमिसिंग स्टार्ट की है, जैसे 10% हमारा जो गैस है वो हम अमेरिका से परचेस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा है कि भारत भी कंसिडर कर रहा है। पर सबसे बड़ा बात ये हुआ कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है अमेरिका के लिए। अमेरिका जल्दी रियलाइज किया। साहब, ये कैसे देखते हैं, ये जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर को 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इसको और दूसरा मोदी साहब की आज ट्रंप साहब से फोन पे भी बात हुई है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो बात हुई है, क्या ट्रंप साहब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कभी भी मतलब एक गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा। अगर ट्रंप और मोदी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी 2-3 चीजों पर बात करेंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक हो नहीं सकता। और उसमें मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं उठती है। वो बात क्या करेंगे? वो बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, जो न्यूक्लियर रिलेटेड हमारे ऊपर सैंक्शंस उन्होंने हटाए हैं उनको हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इंडिया एक रशिया के लिए एक रोल अदा कर सकता है जहां लड़ाई रुक जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे एक जो अभी पॉसिबिलिटी बनती चली जा रही है कि ट्रंप ने आना है हमारे यहाँ, वो भी एक पॉसिबिलिटी पर बात है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी उनका ट्रेड डेलीगेशन जो इंडिया में इस समय है वो कहां चल रहा है, कहां वो नेगोशिएशन तो गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया आजकल नेगोशिएट करता नहीं है। आजकल इंडिया सिर्फ डिस्कस करता है अपने इंटरेस्ट और दूसरे, और इसीलिए उनके ट्रेड डेलीगेशन ने क्या बोला है, बेस्ट ऑफर हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडिया, बेस्ट ऑफर। वहां के सांसद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी नीतियों में फेल हो रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंस के पार्टनर को, इंडिया को आप फोर्स कर रहे हैं कि वो रशिया की तरफ देखे, ये आपके लिए डिजास्टर्स होगा। ये उनके सांसद, अब उसमें कहीं मेरे वर्ड्स मत डाल दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ कोट कर दे रहा हूं वर्ड्स। मुझे लगता है दोनों कंट्रीज बहुत जिम्मेदारी से इस बात पर जरूर बात करेंगे कि किसी भी तरह की एशिया, साउथ एशिया में टेंशंस ना बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हर बार, हर जगह, हर लीडर से बात करता है कि दुनिया और देश, अपना देश इंडिया को टेररिज्म के टेरर का जो चैलेंज है उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं म्यूचुअली।